मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो पावर है वो आम लोगों के हाथ में है, पर वही अपनी पावर को गलत यूज़ कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो बंदा सही है गलत है, बस वोट दे दो। बस उन्होंने क्या करा, 4 दिन का लंगर लगा दिया, 6 दिन का खाना दे दिया। आप उनसे डिमांड करो कि मुझे तो भैया अगर आपने खाना खिलाना है तो यहाँ पर 5 साल के लिए चुने जाओगे, 5 साल तक ये मेरे को खाना चाहिए, 5 साल तक मेरे बच्चे की एजुकेशन का मुझे खर्चा चाहिए, 5 साल तक मुझे मेडिकल का वो चाहिए। तो 2 रुपये आपको गिरते हो, आप लोग उन चीज़ों के लिए इतना हो जाते हो। वो 2 रुपये भी आप ही के टैक्स के पैसे हैं जो आप लोग टैक्स देते हो। तो कृपया करके उन चीज़ों को एनालाइज करो, किसी के बहकावे में आओ। जो बंदा काम करना जानता है, जिसको सिस्टम के बारे में पता है, जो आपकी समस्या भी सुनता है और काम करता है, आपके लिए बैठता है आपके साथ, तो उसको वोट दो। सही उम्मीदवार खड़ा होगा तभी आप आगे जाओगे, नहीं तो आप इस चक्की में पिसते रहोगे। ये लोग आएंगे, 2 दिन का शोर मचाएंगे, 4 दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। और एक मैं ये देखता हूँ कि लोग 60% वोट कर रहे हैं, 50%। आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दो। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान दोगे, सही बंदे को चुनाव में खड़ा जो होगा और वो जीतेगा, तो आप सबका काम होगा। आपको यही नहीं पता होता आपका एमएलए कौन है, आपको यही नहीं पता उसका घर कहाँ पर है। आप वहाँ पर जाते हो तो ये नहीं पता था वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो उस पद के लायक है कि नहीं है। जबकि सरकार सब कुछ चेक करती है, फिर जाके उसको अप्रूवल देती है। तो आप लोग भी उसको चेक करो, फिर उसको अप्रूवल दो। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि हमने कोई शादी करनी है या कुछ भी काम करना है, उसके लिए हम 36 इंक्वायरी कर लेते हैं। पर जब आप किसी को एक चुनाव में जो बंदे खड़े हुए हैं, आपने उनको वोट देना है, सिर्फ इस तरीके से दे रहे हो कि भैया उसने प्रचार अच्छा कर रहा है, सिर्फ इसलिए देते हो कि उसने भैया जगह जगह रैली कर दी है, इसलिए देते हो कि उसने जगह जगह लंगर कर दिए, सिर्फ इसलिए देते हो कि उन्होंने हमें ये दिया वो दिया। वो आपको कुछ नहीं दे सकते, ये सब आपका ही टैक्स का पैसा होता है। हाँ, वो आपको तब दे सकते हैं, वो करेंगे भैया ऐसे करो, 5 साल तक पहले आपको हम लोग जॉब देते हैं, या 5 साल तक आपके बच्चों की फ़ीस हम माफ़ करके अपने खर्चे से देते हैं, ना गवर्नमेंट से लेंगे, हम अपने खर्चे से करते हैं। फिर मैं मानूँ उन बंदों को। वो बंदा आपसे अरबों खरबों रुपये कमा गया तो वो नहीं करेगा। एक जेन्युइन बंदा होगा तो वो चुनाव में खर्च नहीं कर पाएगा। वो कितने पैसे खर्च कर पाएगा? वो खुद ही चुनाव के अंदर आप लोगों के लिए वो चाहता है कि सिस्टम में जो ख़राब चीज़ है वो ठीक हो जाए। वो खुद ही वो चाहता है कि सरकारी फ़ीस कटे वही आपसे ले, तो उससे आप कैसे उम्मीद कर लोगे कि वो चुनाव में ये खर्चा करे वो खर्चा करे? आपको लुभाने के लिए वो करते हैं, और आपको लुभाने का सिर्फ एक ही तरीका है, काम 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 काम। अगर आप सबके काम अच्छे होंगे तो आप सबको अपने आप ही उसको वोट दोगे। अब वो कहता है कि भैया काम तो अच्छे हैं पर हमें पता नहीं है कौन करता। तो ये जब आपको पता है कि बंदा 2 साल से 4 साल से आपके लिए काम कर रहा है, फिर भी आप उसका प्रचार नहीं समझ पाए। तो प्रचार सिर्फ इंसान से इंसान तक होता है। उसके करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपके पैसे जो है सरकार टैक्स के द्वारा आपको स्कीम देती है, वो गलत प्रचार में ना जाए। और वो गलत प्रचार में चलेगा तो आपको ही नुकसान होगा। तो कृपया करके आप वोटर कार्डों के पास बहुत बड़ी पावर है, उस पावर को सही जगह यूज़ करें। आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 5 अक्टूबर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें ताकि सही उम्मीदवार जीत सके। अगर सही उम्मीदवार जीतेगा, जिसके पास क्वालिफ़िकेशन भी होगी, काम करने का तरीका भी होगा, काम करना भी आता होगा, तो सारे काम करेगा। किसी के बेकामे में मत आए, क्योंकि आप 5 साल की भागदौड़ी उस बंदे के हाथ में दो जो काम करता हो, उसको काम की लगन हो, जिसको सिस्टम को पता हो कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये लोग आपको अपने घर के अंदर भी नहीं आने देंगे। आपको अपॉइंटमेंट तो छोड़ो, आपको बोलेंगे कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ। इनका दरबारी आपको भगा देगा, या अगर इनके घर में कोई कुत्ता होगा तो वही आपको भगा देगा। तो कृपया करके इन चीज़ों को समझो और सही बंदे को वोट दो। जय हिंद।